अस्सलाम वालेकुम। अब तक न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ ज़िशान यासीन और मैं हूँ आसफा जहरा। शामिल करेंगे अब तक हेडलाइंस। इतने बड़े तादाद में निकले हैं इस्लामाबाद के लिए, एक पैगाम देने के लिए तैयार हो। गो सिलेक्टेड, गो सिलेक्टेड। 3 साल बहुत हो चुका है, बस इमरान खान को घर भेजना ही है। दुनिया की कोई ताकत हमारा रास्ता नहीं रोक सकता। मुल्क की करप्ट तरीन हुकूमत है और इंशाअल्लाह ताला इस्लामाबाद पहुंच के हम इस हुकूमत पे हमला करेंगे। मेरा आपसे वादा है, खतोजे अवाम से वादा है, मैं जमहूरी कदम उठा के इसको निकालूंगा। अवाम का एतमाद उठ चुका है, अब पार्लियामान का एतमाद उठना चाहिए। अदम एतमाद लाने का वक्त आ चुका है। इंशाअल्लाह ताला हम जमहूरी तरीके से इस कठपुतली को भगाएंगे। इमरान खान हुकूमत पर जमहूरी हमले के लिए बिलावल भुट्टो की क़यादत में जियाले निकल पड़े। सिलेक्टेड और मुल्क साथ नहीं चल सकते। तहरीक अदम एतमाद लाने का वक्त आ गया। कठपुतली को भगाएंगे, अवामी हुकूमत लाएंगे। कराची में मज़ार क़ायद से अवामी मार्च के आगाज पर बिलावल भुट्टो की ललकार। कहा, इमरान खान ने अवाम के वोट और पेट पर डाका डाला, मईशत तबाह कर दी, करप्शन के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। अब 18वीं तरमीम पर हमले की साजिश हो रही है। पीपल्स पार्टी की जानिब से आज़ादाना इंतखाबात समेत 38 मुतालबात पेश। रवानगी से कबल आसफा भुट्टो ने बिलावल भुट्टो के बाजू पर इमाम जामिन बांधा। बिलावल भुट्टो उसी ट्रक पर सवार हैं जो बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने वतन वापसी पर इस्तेमाल किया था। अवामी मार्च का ठट्ठा, मातली और सजावल समेत जगह जगह शानदार इस्तकबाल। मार्च में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, सूबाई वज़ीर इत्तलात सईद गनी, सेनेटर शरी रहमान, रजा रब्बानी और दीगर क़यादत के अलावा जियालों की बड़ी तादाद शरीक। पीपल्स पार्टी का अवामी मार्च 34 अजला से होता हुआ 8 मार्च को इस्लामाबाद पहुंचेगा। मैं आज सिंध की धरती में बिलावल तुमसे 15 साल का हिसाब मांगने आया हूँ। 15 साल से तुम हाकिम हो, तुम्हारी हुकूमत है, और सिंध की हालत बदली कि न बदली। पीटीआई के सिंध हुकूक मार्च के दूसरे दिन वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की पीपल्स पार्टी क़यादत पर भरपूर वार। कंदकोट और शिकारपुर में धुआंधार खिताब। पीपल्स पार्टी पर लोगों को मार्च में शिरकत के लिए 30-30 हजार रुपए देने का इल्जाम। कहा, भुट्टो की सियासत दफन हो गई, ये जर और जरदारी की पार्टी है। अली जैदी ने कहा, लगता नहीं कि बिलावल भुट्टो उबाड़ों से आगे जा पाएंगे। आइंदा इलेक्शन में सिंध धरती पर पीटीआई का परचम लहराएगा। सिंध हुकूक मार्च के शुरा आज रात जैकबाबाद में क़याम करेंगे। मुल्क नालायक वज़ीर आज़म और जाहिल वज़ीर ख़ारजा के रहमो करम पर है। यूक्रेन में पाकिस्तानियों की जिंदगियों को खतरा है और वज़ीर ख़ारजा सिंध में मुरीदों से नजराने वसूल कर रहे हैं। वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहा, अगर यूक्रेन में किसी पाकिस्तानी को नुकसान हुआ, मुजरिम वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा होंगे। पूछा, क्या वज़ीर ख़ारजा सिर्फ रोटियां तोड़ने और सैर सपाटे के लिए होते हैं? अपोजिशन के अदम एतमाद में डेडलॉक हो गया है। टोटल 9 दिन की ये खेल है जो तमाशा ये लगाना चाहते हैं। और अब हमें बता दें, हमें अपने एतमादियों पे पूरा एतमाद है और फख्र है और नाज है। बिलावल भुट्टो न अदम एतमाद ला सकते, न इमरान खान से इस्तीफा ले सकते हैं। ऑपोजिशन का तहरीक अदम एतमाद पर डेडलॉक हो गया, जिसकी वजह यह है कि ये फैसला नहीं कर पा रहे कि बंदर बांट कैसे हो। वजीर दाखिला शेख रशीद का दावा, ऑपोजिशन जो तमाशा लगाना चाहती है वो सिर्फ 9 दिन का है। 30 दिन बाद इन्होंने इसी तनख्वाह पर काम करना है। इत्तेहादी साथ हैं। इमरान खान सियासी साइबर अटैक से ऑपोजिशन को दफन कर देंगे। अवामी मार्च का जो हाल है, लगता है बंदे भी हमें ही देने पड़ेंगे। 20 दिन से सुन रहे हैं कि अदम एतमाद आज आई कल आई। अपोजिशन में इतनी जुर्रत होती तो अदम एतमाद पहले ले आते। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का बयान। बोले, यूक्रेन से पाकिस्तानियों की वापसी के लिए तसल्ली बख्श इक़दामात कर लिए।
किसी पाकिस्तानी को तकलीफ नहीं पहुंची, ऑपोजिशन ने बस अपनी दुकान चमकाई हुई है। छह से 700 तलबा को यूक्रेन से निकाला जा रहा है। 125 को बाहिफाजत निकाला जा चुका। 396 सरहद के करीब हैं। ज्यादातर तलबा महफूज मकामात पर हैं, जबकि बाकी भी जल्द महफूज मकाम पर होंगे। यूक्रेन में पाकिस्तानी सिफारत खाने का मौक़िफ़। सख्त सर्दी में यूक्रेन की सरहद पर हज़ारों की तादाद में मुख्तलिफ कौमों और इलाकों से आए लोग पोलैंड में दाखिले के मुंतज़िर। यूक्रेन पर रूसी अफवाज के हमले का चौथा दिन। दारुलहुकूमत कीव समेत मुख्तलिफ शहरों में खूंरेज झड़पें जारी। रूसी फौज यूक्रेन के दूसरे बड़े शहर खरकीव में दाखिल। मुख्तलिफ शहरों में हवाई अड्डों और ईंधन की तनसीबात पर बमबारी और गोलाबारी। जनूबी इलाकों में स्ट्रेटेजिक बंदरगाहों का कंट्रोल हासिल करने का दावा। खरकीव में पाइपलाइन तबाह होने से बड़े पैमाने पर गैस के खराज का खदशा। रूस ने न्यूक्लियर फोर्स को हाई अलर्ट कर दिया। कौम से खिताब में सदर पुतिन ने कहा, नेटो ममालिक के बयानात पर वजीर दिफा और आर्मी चीफ को न्यूक्लियर फोर्स अलर्ट रहने का हुक्म जारी किया है। अमरीका ने जौहरी फोर्सेस को अलर्ट रखने को नाकाबिल कबूल करार दे दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीका की सफ़ीर लिंडा थॉमस ने कहा कि हमें रूस के इक़दामात को हर मुमकिन तरीके से दबाने का सिलसिला जारी रखना होगा। रूसी वफ्द से बेलारूस की सरहद पर मुलाकात करेंगे। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का ऐलान। कहा, आज बेलारूस के सदर से बातचीत हुई है। बेलारूस के सदर ने जिम्मेदारी ली है कि यूक्रेनी वफ्द के सफ़र के दौरान बेलारूस में मौजूद तमाम जहाज, हेलीकॉप्टर्स और मिसाइल ज़मीन पर ही रहेंगे। इससे पहले यूक्रेन ने मुंसलिक में मुज़ाकरात की रूसी पेशकश ठुकरा दी थी। अवामी मार्च का जो हाल है, लगता है बंदे भी हमें ही देने पड़ेंगे। 20 दिन से सुन रहे हैं कि अदम एतमाद आज आई कल आई। अपोजिशन में इतनी जुर्रत होती तो अदम एतमाद पहले ले आते। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का बयान। बोले, यूक्रेन से पाकिस्तानियों की वापसी के लिए तसल्ली बख्श इक़दामात कर लिए। किसी पाकिस्तानी को तकलीफ नहीं पहुंची, अपोजिशन ने बस अपनी दुकान चमकाई हुई है।